पीछे ध्यान से सुनो। पहला चैप्टर वाला में से करबक पढ़ लिया काबखट वाला मलिक मोहम्मद जायसी के। दूसरा वाला नंबर हम लोग के मिला था तुलसी कौन सूरदास के पद, वो पढ़ लिए। तीसरा चैप्टर हम लोग का दूसरा पद के अनुसार से कहेंगे तो दूसरा पद है, ठीक ना। तो ये पद किनका है तो तुलसीदास जी का है। तो हम लोग का अगला काव्य खंड पढ़े के तो में तुलसीदास जी का काव्य खंड है। तो उससे पहले बार बार कभी अधिकतर ऑब्जेक्टिव जितना रहेगा से तुलसीदास जी के बारे में ही रहेगा, यानी कि उनके कवि के बारे में जो रहता है। तो अब भी हम लोग तीसरा चैप्टर काव्य खंड का स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, जिसमें से कौन सा है तुलसीदास जी के बारे में। तभी पूरा होगा तुलसीदास जी के बारे में, यानी कि शुरू से अंत तक जितना बात है। देखो तो इनका पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। सबसे ज़्यादा फेमस ही कौन से काल के लिए हुए थे, मतलब कौन से रचना के लिए हुए थे। तो एगो इनका किताब है जिसका नाम है रामायण, ठीक ना। तो रामायण सोझे न पूरा नाम है रामचरितमानस, ठीक ना। जे में कविता पूरा लिखे हैं, यानी कि कविता के रूप में गाय रूप में लिखे, नहीं कि गीत के रूप में पूरा लिखे हैं। और वाल्मीकि रामायण है जरा में कहानी के रूप में संस्कृत में लिखल है, जिसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, ठीक ना। रामायण ये है इनका किताब का नाम है रामचरितमानस, ठीक ना। ये किताब लिखे गीत के रूप में जितना पद आता है। कभी कभी अगर कोई कॉमेडी वीडियो देखते रहा होगा तो कोई चीज़ कर देता है, और तभी कब एगो एक बार तेरी सुर लाख सुनाई तो वो चौपाई है बालकांड की। इज मंगल भावन अमंगल हारे। उनमें से काट करके लोग लगा दिया है कॉमेडी के अंत में। तो जैसी कोई कुछ करता है और वो गीत बजने लगता है, अचानक वाला सुना होगा कि याद आता हो रहा होगा। मतलब कि कोई कॉमेडी में देखा कि जाता है और चोरी करते पकड़ जाता है, तो कुछ वो लाइन बज जाता है, ठीक ना। वो अभी बार बार याद है। तो इन्हीं का चलो आगे। तो यही तुलसीदास जी के बारे में हमको पढ़ना है। वो एगो दूसरा वाला है एगो। हाँ चलो तो इनके बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास जी के बारे में इनका जन्म देखो कब हुआ था। हाँ तो बार बार रहेगा ये सब अनुमानित है, क्योंकि सब बहुत पुराने समय के देखो 1500 पीछे के व्यक्ति है, ठीक। तो सब में अनुमानित लगल रहेगा, लेकिन फिर भी डेट इतना अगर किताब में दिल है तो परीक्षा में बार बार पूछता है तो इतना डेट लिखल रहता है कि तुलसीदास कति समझ लिया। इधर देखो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, बार बार याद कर लेना। तुलसीदास जी का जन्म इनका निधन कब हुआ 23 में। अब देखो तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के बांदा के राजापुर। याद रहेगा, राजा सर जी के याद कर लेना, न याद रहेगा ज़्यादा। राजा जी जितना के कनेक्ट रहता है। आगे देखो इनका मूल नाम या बचपन में नाम क्या रखा गया था, राम बोला। एक कर कहानी बताते राम बोला कहला रखा। जब पहली बार इनका जन्म हुआ ना तो बहुत देर तक के कुछ बोलवे नहीं किए थे। इनका कहानी के अनुसार से है। तू सब सोचेगा कि कैसे अधिकतर पुरान काल में तब बहुत देर सब घबरा रहे थे। अचानक कभी कब बोले से नहीं पता, तब पहले बार कोई शब्द बोले तब बोले राम, ठीक ना। तुलसीदास जी पहली बार कोई शब्द बोले तो क्या बोले थे, राम। इसीलिए इनका नाम बचपन क्या बोल दिया, राम बोला। तो इसीलिए रहता है कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या है, राम बोला, या असली नाम क्या है तो राम बोला, ठीक ना। अब देखो इनको शिक्षा ग्रहण किया और ना तो इनके गुरु जी लोग इनका फिर तुलसीदास नाम रख दिया। क्या कि पूरा माला है ना, तुलसी के माला देखा है, तुलसी के डंटी के बनाया हुआ माला होता है, पूरा मोटा मोटा बहुत पहने हुए रहते हैं, और टोपी टाइप के कोप पहने के पहने रहते हैं। इस तरह के इनका चित्र में है। अगला सुनो तो जगह हो गया क्या, अरे वो डंटी के खाली बनता हाँ कंटी कहते हैं। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। इनका बचपन के नाम राम बोला देख लिया, तुलसीदास के बारे में बता दिए। इनके माता के नाम देखो, माता का नाम है हुलसी। कई बार पूछ ले है कि इनके माता का नाम क्या है, ठीक ना। इनका पिता के नाम है आत्माराम दुबे, ठीक, आत्मा याद रख। अब पत्नी के नाम याद रखना, नाम क्या था, रत्नावली, जो विवाह के कुछ समय के बाद बैराग के कारण बिछो में चल गया। अब इनका पत्नी की कहानी सुनाते थे, इनका शांत हो जाओ, मजा तो सबकी आता है कहानी सुनेंगे। शॉर्ट में हम सुनाते तब इनका बारे में देखो। इनका न सबसे चुप हो जाओ। इनका जब जन्म हुआ था तब माता जो थी हुलसी या पिता आत्माराम दुबे वहाँ जब थे तब बचपन में इनका जन्म हुआ। तो कुछ समय तक के अजीब टाइप के बच्चा है, पहली बार राम बोले तो राम बोला नाम पड़ गया। उसके बाद ये अनाथ हो गए, ठीक ना। इनका ये सब क्या कहते हैं पालन पोषण
मतलब कि इनके माता मर गई, जैसी जन्म हुआ तो इनका जो माता है हुलसी कुछ समय बाद मर गए, तो इनका बच्चा कौन? पिताजी भी कुछ समय बाद, यानी कि अच्छे खानदान के थे, फिर भी इसको छोड़ दिए, कहे कि हमारी बेटा उटा न है, हम देखभाल नहीं करेंगे। तो इसका जो एगो दासी थी वो इसको पालन पोषण की, ठीक ना, जिसको प्रतिपालिका लिखल आएगा। तो प्रतिपालिका का नाम बार बार पूछेगा चुनिया, तो वो देख रहे कि वो कुछ समय बाद मर गई, तो कुछ समय बड़े हो गए तो अनाथ हो गए, इसके पढ़ाई लिखाई वहीं पर किए, फिर भटकते रहे और साधु संतों के साथ इनका संगति हो गया, ठीक। और गुरु नरहरि दास जी थे, आगे नाम लिखल है, सुकरखेत के वासी, उनके साथ रहे और शिक्षा ग्रहण किए और इस तरह के पढ़ाई किए। पढ़ाई करके फिर बनारस वाला इलाका में आए, अपना जो काशी कहलाता है वहाँ पर ही इनका स्थायी निवासी पूछेगा कहाँ के है, तो काशी के बनारस के, वहाँ पर ही रहे। तो वहाँ पर इनके एगो लड़की से शादी हुआ जिसके नाम था, ऊपर नाम बोले, पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली, ठीक ना। तो इनका पत्नी के से शादी, क्या नाम था? रत्नावली। पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, यानी कि अति प्रेम वाला इनका व्यक्ति थे। कहानी बहुत सेम वाला है, बहुत फिल्म टाइप के बनल है। हुआ क्या, एक समय के लिए बहुत प्यार करते रहते, पत्नी उनकी मायके चली गई, समझ रहा है। अब यहाँ पर ही थे तो इनको मन किया कि भेंट करने जाते हैं, तो रात के समय हो गया था, ये अभी चल रहा है ना, अब आने वाला है सावन भादो, पूरा बारिश के समय वाला, जैसे कृष्णा जी के जन्म वाला होता है वैसन। और काशी के बगल में, अब थोड़ा सा उनके अनुसार से जाएंगे तब बगल वाला इलाका गंगे नदी है, लेकिन दिल्ली वाला इलाका में पहले तो वहाँ यमुना नदी बहता है, जैसे कृष्णा जी के भी यमुना नदी के बगल में। तो पूरा रात के भयंकर समय था और ये बारिश भी हो रहा था और बाढ़ के समय का सर, इनको मन किया जाने के, तो रातें में निकल दिए ससुराल के लिए। जा रहे थे तो यमुना नदी को पार करना था, तो सब नाव वाला के कहे पार कराने के लिए, तो कोई नहीं लेकर गया। तो ये क्या काम किए, इनको लगा कि एगो लकड़ी का टुकड़ा बह के आ रहा है, उसी पर लटक करके नदी पार कर गए। जब वो पार गए तो देखे कि तो लाश के टुकड़ा है, तो पूरा लाश के पकड़ ले आए थे रात में, पूरा चांदी रात। वो पार गए, हल्ला हुआ कि तो लाश के पकड़ के आया है, मतलब रात बाद में हल्ला हुआ सब। फिर हुआ तो पूरा 2 तल्ला घर था, तो 2 तल्ला वाला इलाका पर उसकी पत्नी थी, तो इनको उस पर चढ़ना था। तो गेट न खोल करके, और जब पीछे दीवार वाला होता है तो इसको लगा कोई लकड़ी अति पेड़ उड़ के है, वो पकड़ कर जब चढ़ने लगे तब आधा रास्ता में पहुँचे तब पता चलता है कि तो सांप के पकड़ कर फान रहे हैं। कहानी के अनुसार सब रियल क्रिएट है, समझ आए आदि तरीके में, फिल्म टाइप के बनल है। एक बार वीडियो भी तो दिखाई दे देगा, ठीक ना। अब उस पर चढ़े, उसके बाद जब यहाँ पत्नी के पास पहुँचे ना, तो इनका पत्नी ऐसा शब्द न बोला कि उसी समय से बैराग हो गए कि हे नाम के अनुसार से कि आप मेरे लिए इतना बेचैन है। कुछ संस्कृत में लाइन बोले है कि इस चर्म रोग रूप शरीर के लिए इतना व्याकुल है। आप इतना ही व्याकुल अगर राम नाम के लिए होते, भक्ति के लिए होते, राम के नाम पर होते, तो आपका ये भवसागर पार हो जाता, ठीक ना। जितना व्याकुल आप मेरे लिए, कितना रात को हो गए, इतना पूरा इस चर्म शरीर के लिए, ठीक ना, इतना सुंदरता के लिए कहे कि अगर आप इतने ही व्याकुल अगर राम नाम लेते तो आप इस भवसागर को, भवसागर का अर्थ होता है कि इस दुनिया से ना मुक्ति मिल जाता। कहीं हिंदू धर्म में मान्यता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति को बार बार रिपीट जन्म न हो ना, अगर एक बार स्वर्ग प्राप्त हो गया तो इसको आत्मा से मुक्ति मिल जाएगा। ये धरती तो यही भवसागर की राम नाम लेकर के ही मुक्ति मिल सकता है। तो आप लेते तो आपको मुक्ति मिल जाता, लेकिन आप इस चक्र में, प्रेम मोह में फंसते जा रहे हैं। इस पर इनका इतना बैराग हुआ कि उसी दिन उसी समय से छोड़ दिए, अब पूरा बैराग जीवन जीने लगे और पूरा संत कबीर के तरह, या मतलब कि सभी के साथ रह करके, और उसके बाद में इतना रचना की जो बहुत फेमस हुआ। फिर बहुत सारा कविता लिखे, ठीक ना, ब्रेकअप, हाँ, दिल टूटने वाला, जैसे बिहार की कहानी होता है, हाँ, कि दिल टूटता है तो यूपीएससी क्रैक करता है, इस दिल भी इनका टूटा तो पूरा संत महान बन गए। तो इनका हुआ ना, तब बहुत सारा, फिर इनका गुरु लोग कहे कि तनी और कुछ अच्छा लिखो, तो पूरा रामायण के शुरू से अंत तक लिख दिए, ठीक ना, और गीत के रूप में लिखे, यानी कि कोई गा सकता है। तो पहली बार कोई ऐसा लिखे, रामचरितमानस लिखे, जो पूरा अवधी भाषा में, पूछेगा कौन भाषा, इनका 2 वर्ड और अवधि है, स्पेशल वो अवधी भाषा में लिखे, जो हम लोग के टाइप की भाषा होता है। कभी सर्च करेगा तो इसे गाने के रूप में मिल जाएगा, या अभी बार बार सुनते रहता है, पता नहीं चलता, कोई भी लाइन रहता है, हमरा एक लाइन खाली दिल पायलिटिया टूट, तरीका खाली अलग अलग था। तो इस तरह से ना सबसे सुना के सुनो, तो रामचरितमानस लिखे, इतना फेमस हुआ ना कि आज हम लोग को अभी तक के उनका सबसे लिखा, अगर कोई अभी तक के कोई किताब पढ़ता है तो वो रामचरितमानस के पढ़ता है। जितना गीत रूप में कहीं भी कोई कथा कहने जाता है ना व्यक्ति, तो इन्हीं का रामचरितमानस का कथा के अनुसार से कहता है।
तनका सानी रामायण के कहानी सुनाएगा। एक जो जिनका गीत लिखा हुआ है गीत गा करके सुनाएगा। गीत गाने में बहुत अच्छा लगता है, दोहा के रूप में है जे में हो। या हनुमान जी के अगर रामायण में तुझे देखा होगा कि जब समुद्र पार करने के लिए जाना होता है तो कैसे तो सब गीत के रूप में लिखे, यानी कि जितना शुरू से अंत सके उसके गीत के रूप में काव्य खंड में लिखे है। इसीलिए तनी पढ़ने में इस तरह से इसका अर्थ अलग अलग, दोहा चौपाई में सब लिखल है। पहले रामायण के या तुलसीदास के एक आध को दोहा कोई गा देता है ना, या चौपाई या पद, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो रिपीट करते, ये इनका कहानी था। अब हम लोग के पास तो जन्म कब हुआ 1543 में, निधन कब हो गया 1623 में। जन्म स्थान कहाँ है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम क्या था राम बोला, और माता का नाम फूलसी और सी फूलसी, और पिता का नाम आत्माराम दुबे, और पत्नी का नाम रत्नावली। बैराग की कहानी समझा दिए। अब प्रतिपालिका दासी बता दिए थे कहानी में कि इनका दास रही, नाम क्या था चुनिया। देखो जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा प्रतीक होने पर पालन प्रतीक यानी कि अलग होने पर पालन पोषण, तो यह पूछे कि पालन पोषण करने वाले कौन थे चुनिया, लेडीज थी। आगे देखो दीक्षा गुरु, कहानी में बताए थे कि मरने के बाद देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था दीक्षा। नर हरिदास कहाँ के थे तो सूकर खेत के वासी थे सब उधर। गुरु के विद्या आरंभ कराया, यही इनका पढ़ाना स्टार्ट किए। तो एगो दीक्षा गुरु होते हैं, एगो शिक्षा गुरु होते हैं, जिनमें सांस्कृतिक अध्यायों से संबंधित और जो भक्ति वाला जो दीक्षा दिया जाता है कि कुछ शब्दों उसका। आज शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जी थे ना, वही जो नरहरिदास जी थे, फिर इनको पढ़ाने के लिए कुछ ज्ञानों वाली बात के बाद इनके पास धरा दिया। तो ये यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो इसीलिए पूछता है कि शिक्षा गुरु का नाम क्या है। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु का नाम है शेष सनातन। अब पूछेगा कि तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कहाँ के वासी थे, तो काशी के विद्वान थे, यानी कि ये काशी के थे। और दीक्षा गुरु यानी नरहरिदास कहाँ के थे सुकर खेत के थे, ठीक ना। तो शेष सनातन काशी के थे, उधरे है ऊपरे बगल वाले इलाके सब उधरे पर जगह के नाम है सब। देखो शिक्षा के बारे में देखो क्या क्या पढ़े है। चारों वेद के ज्ञाता है, चारों वेद याद है, ठीक ना। कौन कौन ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, ठीक। तो चार वेद, तो इन चारों वेद का ज्ञाता कहलाता है इनकी पे ओए ऋग्वेद। सब आगे सुनो, हाँ बस आगे सुनो। इस तरह से देखो पुरानका जितना ग्रंथ है ना, देखो इतिहास पुराण स्मृतियाँ सब पढ़े हैं। शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक के रहे हैं, तो 15 वर्ष तक के रह करके काशी में पढ़ाई की है। यानी इसीलिए पूछता है कि तुलसीदास जी काशी में कितने वर्षों तक के रह के पढ़ाई किए हैं 15 वर्षों तक हो गया यहाँ पढ़ाई के। निर्णायक घटना जो हम कहानी सुना दिए है ये यहाँ लिखल है किताब में, इतने लाइन लिखल है कि काशी के विद्या अध्ययन के बाद यानी कि काशी में पढ़ाई करने के बाद अपने जन्मभूमि कथावाचक व्यास बने, और आ करके ये कौन पेशा करते थे तो कथा सुनाते थे, ठीक ना, व्यास की तरह। अभी जो कहीं अगर देख रहा है कि भागवत कथा हो रहा है या रामायण, तो अगर कोई जो साधु लोग आता है और कथा सुनाता है, उसी तरह ये भी सुनाते थे गदा, ठीक ना। वो व्यास दूसरा है, वो तो गीत गाने वाला व्यास, वो सब व्यास नहीं। चलो आगे, एक कथावाचक है, कथावाचक समझ गया। तो इनको पूछेगा इन किस तरह के तो जन्मे। उसके बाद देखो तनका बतिया लो, बहुत देर से नहीं कुछ बोल रहा है। चलो आगे सुनो, खत्म करेंगे। सुने सुनो। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व शिक्षा और वक्ता के प्रभावित होकर देखो इनके अति के अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया, यानी कि इनके ससुर जी का नाम क्या है दीनबंधु पाठक। तो दीनबंधु पाठक को न इनका पढ़ाई बहुत अच्छा लगा और वक्ता यानी कि प्रभावित हो गए, तो अपना बेटी से शादी करवा दिए रत्नावली से। और पत्नी के प्रेम अति प्रगाढ़ प्रेम, किताब में से यही लागन है, आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गए। यानी फटकारे जो कहे कि सुबह गए वहाँ पर तब बोल करके भगा दिए, इसी से विरक्त हो गया। गृहस्थ जीवन एवं घर को त्याग कर दिए, परित्याग और संन्यास जीवन में पूरा साधु संत के लिए। तो ये परिघटना मेन था। अस्थायी निवासी कहाँ के रहे काशी में। तीर्थ यात्रा आया यानी कि घूमने वाला काम तो सुकर खेत, जितना भी मठ वाला इलाका ये धार्मिक स्थल सब पर घूमे। ध्यान से सुनो। अवध में चित्रकूट रामायण के अनुसार से याद होगा, प्रयाग में, मथुरा वृंदावन में, कुरुक्षेत्र याद होगा ना महाभारत के अनुसार से, ये हरियाणा में पड़ता है। हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, नैमिषारण्य में, मिथिला में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वरम में आदि तीर्थ स्थानों पर समय समय पर काशीवास करते रहे। अपना मिथिले के होगा था। हाँ आगे बढ़ते, इतना नहीं है।
अगला के देखो, दक्षिण के है ना, हाँ जगन्नाथपुरी से तो उन्हें, जगन्नाथपुरी तो उड़ीसा में। अरे खेलौड़ हो गया। इनका दोस्त के नाम देखो, नाम है जिसका रहीम के दोहा बहुत पढ़ा होगा छठा सतवा में, तो इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक ना। अकबर के दरबारी कवि में से थे। महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सोदा टोडरमल, ए वैसे तो मान सिंह टोडरमल ये सब अकबरे के दरबारी में थे। कुछ कह रहा है कि वही ना लिखल है खान खाना, खाने खाना, अच्छा होता होगा, हम लोग तो अभी देते हैं खान खाना ही होता होगा, चल ठीक। तो अब्दुल रहीम खाने खाना यही ना। तो इनका रहीम याद रखना, तो इनका मित्र या स्नेही का नाम पूछे तो याद रखना है। मतलब ये सब दोस्त है, यानी कि जिनके साथ अगर इस तरह के कैटेगरी में टोडरमल, नाभादास, ठीक ना। आगे देखो इनका कृति, ये एक बार ध्यान से देख लेना, 4 गो ऑप्शन रहेगा, उनमें से कहेगा कि इनमें से कौन इनका नहीं है। तो 3 गो तो ही रहेगा, कोई एगो नहीं रहेगा। एगो का नाम है रामलला नहछू, ठीक ना। अगला है वैराग्य संपदिनी, और तीसरा का नाम है वैराग्य रामायणी। कैदा पूछ ले, रेट के लिए है, पूछेगा बैरवे रामायण, बैरवे है बैराग्य वाला, कथी कर रहा है। बैरवे रामायण के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इस तरह से किताब, रामा ज्ञान प्रश्न, और दोहावली, कवितावली, कृष्णावली, नीचे कई गो किताब निकल है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्णावली, ठीक ना। ये 3-4 गो है। कई बार एक आध गो आर्ट्स में पूछ ले है, साइंस में कम पूछ ले है, याद रखना। रामचरितमानस तो सबसे ज़्यादा है, पूछेगा कौन भाषा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, कहा कि सबसे ज़्यादा किताब फेमस कौन है इनका, रामचरितमानस है, ठीक ना। आ एगो विनय पत्रिका, अजी सबसे नीचे लिखे हम विनय पत्रिका। तो अभी जो हम लोग जो पद पढ़ेंगे, जो कविता पढ़ेंगे, ये कौन किताब में से लिया गया था, ये विनय पत्रिका में से लिया गया। जब भी समझ दिया ना, जितना भी, तो इनका सबसे ज़्यादा अगर कोई किताब फेमस है तो 2 गो किताब फेमस है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका। रामचरित के मानस के बाद दूसरा नंबर पर विनय पत्रिका। यही में जो पद लिखे हैं, दोहावली बहुत कम, उसका बस नाम के है, ठीक ना। अब देखो इनका एगो और किताब के नाम है हनुमान बाहु, ठीक नहीं, कवितावली के रूप में है। ये में ना हनुमान जी के जो चालीसा वाला जितना कविता उविता दिखाई देता है, उस तरह के बहुत सारा लिखी है। तब बार बार पूछले है कि हनुमान बाहु की रचना कितने छंदों में हुई है, 44 छंदों में। तो ये पूछ ले। अगला देखो, और वे स्वतंत्र रहने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ होती है। तो इसे बाकी याद रखना, पूछेगा हनुमान बाहु के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास जी। और हनुमान बाहु कितने छंदों में लिखी गई है, तो 44 छंद में हो गया। और बहुत सारा उनका किताब है जो प्रमाणित और सही, 12-13 गो किताब है जरा कोई अथी नहीं चलता है। अगला सुनू, रामचरितमानस के बारे में सुनू। रामचरितमानस जो रचना का समय हुआ था, यानी कि कहिया वो लिखना स्टार्ट किए थे से पूछता है, और कब लिखल कंप्लीट कर दिए थे से पूछता है। तो ये लिखना स्टार्ट किए थे 1631 में। 2 गो कैलेंडर होता, ठीक ना, एगो शक संवत वाला के अनुसार से, अलग अपना हिंदू कैलेंडर के अनुसार से 2 गो डेट डालल है। तो पहले बार जब लिखना स्टार्ट रामचरितमानस जो तुलसीदास जी लिखना स्टार्ट किए, तैयार के डेट है कब, 1631 में। तो बार बार पूछेगा रामचरितमानस के रचना काल कब से शुरू हुआ था, तो 1631 में। आगे देखो, स्पेशल डेट कहलाई है जहिया हर साल ना हम लोग अप्रैल में चैत नवमी मनाते हैं राम जी के जन्म के दिन। तो जहिया चैत के शुक्ल पक्ष के नवमी के मंगलवार को राम जन्म की तिथि पर ही लिखना स्टार्ट किए थे और कंप्लीट किए थे। राम जी और सीता जी के विवाह जहिया कंप्लीट होता है महीना के अनुसार होता है, यही नहीं कि एकदम वही दिन, क्या तो सीता जी के विवाह वाला कोई दूसरे काल में होगा, जैसे ई काल में लिखे है। तो जिस दिन क्या कि सब फिक्स है कि ई माह के तो स्टार्ट किए थे तैयार जहिया रामनवमी के दिन था तहिया, और कंप्लीट कहिया हुआ, सीता विवाह का दिन था तहिया। तो कंप्लीट डेट के अनुसार से देखा जाए तो रचना स्टार्ट हुआ था 1631 में, और कंप्लीट कब हुआ, 1633 में। कंप्लीट हुआ अगहन के शुक्ल पंचमी के राम सीता विवाह के तिथि को, और शुरू कब हुआ था, रामनवमी के दिन। अब बीच के लाइन देखो, अयोध्या में कवि की 31 वर्ष की अवस्था में, ना से ना कि 2 गो डेट ना बोले थे कि 2 गो डेट होता है, शक संवत के अनुसार से। तो ये जो पुरानका जो हम लोग 2016 2025 में 26 में जी रहे हैं, वो वाला डेट से सीधा चला है। अब पुरानका डेट में पीछे चलता है, ठीक ना, कई गो कैलेंडर के पीछे रहता है वो कैलेंडर है ना, ईसापुर वाला दूसरा कैलेंडर है, 76 है जमा कैलेंडर है ना, हाँ वो वाला कैलेंडर के अनुसार। 13 दिन पहले आगे पीछे
एक हाँ। महीना पीछे है अच्छा एक बारे में नहीं बता रहे, बस समझ लो उसके अनुसार से कैलेंडर ना इस तरह से है, इसीलिए ये सब ये प्रदेश के अथी के है एक महीना पीछे 13 महीना। हाँ ये जो अभी हम लोग जी रहे हैं डेट और समय जो पूरा विश्व के सभी का एक साथ चल रहा है, इसीलिए ही बोला रहा है। बाकी बात पहले ना कोई अपना अनुसार से मनाया था, ये अगर उर्दू वाला कैलेंडर में जाएगा ना तो ओकर कभी पीछे है, कोई के हिंदू वाला में आगे, कोई के बीच में चला है, कोई के एक महीना पीछे, कोई के कुछ इस तरह से कैलेंडर आगे पीछे वाला है, तो छोड़ दो उसे, न खाली ये वाला है। आज जब वो रामचरितमानस लिख रहे थे तब तुलसीदास जी कितना वर्ष के थे, वही डेट है, तब 31 वर्ष की अवस्था थे तब लिखे थे। आज समय कितना लगा, तो 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन। जैसे संविधान निर्माण में समय लगता है, याद होगा, वो 2 वर्ष 18 दिन। उसी तरह इनका भी सेम उसी के तरह है, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में पूरा नहीं पूछ ले है, लेकिन जय लिखा है से कहे। तो उसी तरह रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था, यानी 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, ठीक ना। आगे देखो, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो पूछेगा रामचरितमानस क्या है, तो एक महाकाव्य है, ठीक ना। सबसे बड़ा जो 7 खंडों में विभाजित है, जैसे अगर 7वां 8वां में पढ़ा होगा तो देखता है सुंदरकांड, ठीक ना, बालकांड, इस तरह से देता है, अयोध्या कांड, उसी तरह 7 खंडों में बांटा हुआ है। तो कितना खंडों में बांटा हुआ है रामचरितमानस, 7 खंडों में, ठीक ना। तो इस तरह से रामचरितमानस आज कांड बोलना था, सुंदरकांड आज बालकांड बोल दिए तो खंड बदला गया। तो वही सब कितना कांड में बांटा गया है, 7 कांडों में। पीछे वाला में रामायण की किताब रहता है, खंड में बांटा हुआ, बालकांड, ठीक ना, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, ठीक। अब इनका स्वभाव देखो, यह विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर, शांत स्वभाव के तीत हो गए। देखो ये लिखल है, जिनके वक्ष स्थल पर तुलसी की बड़ी बड़ी गुड़ियों वाली माला थी। बता दिए वक्ष स्थल मतलब सीना होता है, यहाँ पर इतना मोटा मोटा के तुलसी की माला है। और वे कौपिन पहनते थे, कौपिन का अर्थ होता है टोपी के, ना कि इतना कपड़ा के पहना नीचे लटकल सन के, कभी फोटो और में देखा होगा, ठीक ना। या अभी भी कोई का टोपी ना देखता है, जो अगर इतना दूर पहन लिया इतना वो कपड़ा पीछे लटकल रहता है, पहनता है, तो उनका दूसरा टाइप का था। देखो इनका सबसे ज़्यादा क्या था, राम शब्द के रा पद का उच्चारण में रोमांचित हो रहे थे, यानी कि राम शब्द को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ते थे। और अपना प्रसिद्ध पद एगो बार बार गाते थे, भरत भय ठाठे कर जोड़ी, अनुराग भरे प्रगाढ़ स्वर में गद कंठ से गाया करते थे। आई शब्द को हर रोज सुबह में गाया करते थे। चलो महत्वपूर्ण जानकारी, कि किताब से संबंधित वाला से है लिखा, ठीक है, हाँ।